जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अप्रैल का महीना बीतने जा रहा है और चर्चा करेंगे मई महीने के कि आइए जानते हैं कि मई महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 मई से लेकर के 15 मई तक कैसे रहने वाले हैं। कैसी ग्रह चाल मई महीने के शुरू के 15 दिनों में रहने वाली है। जहां तक 1 मई से 15 मई की बात है, ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि में ही रहेंगे और आपकी राशि मेष सूर्य की उच्च राशि है। अब आपकी राशि में उच्च के सूर्य 15 मई सुबह 6:21 तक रहेंगे। फिर उसके बाद वृष राशि में पहुंच करके धन भाव में पहुंच जाएंगे। लेकिन 1 मई से लेकर के 15 मई की सुबह तक उच्च के सूर्य आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्वाभिमान में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। सरकारी नौकरी में उच्च पद, उच्च अधिकारियों का सुख सहयोग दिलाने का कार्य करेंगे। आपके क्रोध में भी वृद्धि कर सकते हैं, आपके सिर में दर्द भी दे सकते हैं। लेकिन शिक्षा व संतान के स्वामी सूर्य हैं तो उच्च शिक्षा में भी सफलता दिलाएंगे, नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में भी सफलता दिलाएंगे और संतान की भी प्रगति कराते हुए संतान संबंधी शुभ समाचार भी दिलाएंगे। संतान की प्रगति होगी, संतान की उन्नति होगी और संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो उच्च के सूर्य आपकी राशि में बैठ करके आपको पद पदोन्नति, मान सम्मान सब कुछ दिलाने का कार्य करेंगे। सूर्य तो आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे। जहां तक मंगल की बात है, मंगल आपकी राशि से 12वें घर में 11 मई दोपहर 12:38 तक रहेंगे। अब 11 मई तक 12वें मंगल बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। गोचर में 12वें मंगल अच्छे नहीं परिणाम देते हैं। और मंगल है आपकी राशि के स्वामी और राशि के स्वामी का 12वें घर में होना अर्थात कहीं न कहीं दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, यात्राओं की अधिकता रहेगी। और 12वां घर व्यय का होता है तो व्यय की भी अधिकता रहेगी। लेकिन मंगल न केवल आपके राशि के स्वामी हैं बल्कि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। और अष्टम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में होना अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं, बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी संबंधों से। लेकिन अचानक यात्रा के अवसर बनेंगे और अचानक खर्च करने की भी स्थितियां जन्म लेंगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद भी 12वें मंगल कराने का कार्य करेंगे। लेकिन जैसे ही मंगल 11 मई को दोपहर में 12:38 पे राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से निकल करके ये मंगल मेष राशि में आ जाएंगे। और मेष राशि मंगल की स्वयं की राशि है, आपके तो राशि के स्वामी मंगल है मेष राशि वालों। तो फिर 11 मई दोपहर 12:38 से आपकी राशि में आए हुए मंगल आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। कारण है कि लग्नेश लग्न में होंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। लेकिन आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे, आपको जिद्दी हठी भी बनाएंगे। और अगर जल्दबाजी करेंगे तो हल्की फुल्की चोट चपेट भी दे सकते हैं। वैसे स्वराशि के मंगल आपके साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास में वृद्धि करते हुए हर कार्य में आपको सफलता व विजय दिलाएंगे। बुध मेष राशि आपकी राशि में ही 14 मई तक रहेंगे। फिर 15 मई को बुध दूसरे धन भाव में पहुंच जाएंगे
और वैसे 2 मई को बुध अस्त भी हो रहे, जो कि 25 मई को बुध का उदय होगा। तो अब जब 2 मई को बुध अस्त हो जाएंगे तो बुध के अच्छे बुरे परिणाम ही मिलने बंद हो जाएंगे। होगा क्या, 2 मई को रात में 8 बजे के लगभग बुध अस्त हो जाएंगे तो फिर कहीं न कहीं आप अपने को दुविधा निर्णय की स्थिति में पाएंगे। मंगल बहुत जोशीली राशि है, बहुत साहसी राशि है और बहुत स्वाभिमानी राशि है, लेकिन बुध के अस्त होने के कारण और बुध के आपकी राशि में ही सूर्य के साथ होने के कारण, बन तो बुधादित्य योग रहा है, लेकिन बुध अस्त हो जाएंगे तो कहीं न कहीं आप अपने साहस में, पराक्रम में कमी महसूस करेंगे, अंदर ही अंदर किसी बात का डर महसूस करेंगे और रोग ऋण शत्रुओं की मन में चिंता भी होगी कि ये दिक्कत शारीरिक तो नहीं हो जाएगी, मेरे ऊपर कर्जा तो नहीं लद जाएगा, या जो मेरे ऊपर कर्जा लद गया है इससे हम मुक्त हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मेरे प्रतिद्वंदी मेरे साथ कुछ अहित गलत तो नहीं करने में सफल हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं रोग ऋण शत्रुओं की चिंता आपके मन को परेशान करेगी। बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, अगर बुध अस्त ना होते 2 मई को रात में तो फिर दूसरे बुध फिर आपको 15 मई से बहुत अच्छे परिणाम देते, लेकिन अभी 14 मई तक आपकी राशि में बुध बैठे हुए हैं और 2 मई को अस्त हो रहे हैं, तो बुध के बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हाँ, गुरु जरूर आपकी राशि से तीसरे घर में है, साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, मित्रों भाइयों बहनों का सुख सहयोग भी दिलाएंगे, आपका भाग्योदय भी कराएंगे, दाम्पत्य जीवन में बैलेंस बनाने का कार्य करेंगे और उसके अलावा आपकी आमदनी में कोई रुकावट बाधा गुरु आने नहीं देंगे। शुक्र आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में स्वराशि के 14 मई दिन में 10:53 तक रहेंगे। सुबह 10:53 तक 14 मई 10:53 तक शुक्र रहेंगे वृष राशि में, स्वराशि के धन भाव में, फिर मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, तीसरे घर में हो जाएंगे। लेकिन अभी 14 मई सुबह 10:53 तक धन भाव में बैठे हुए स्वराशि के शुक्र, जो कि आपके जीवन साथी के, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापार के भी स्वामी हैं, तो धन की स्थिति मजबूत करेंगे, धन का लाभ कराएंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाएंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे, साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे और अपनी आकर्षक वाणी के द्वारा, अपने आकर्षक व्यक्तित्व के द्वारा सामने वाले को प्रभावित करते हुए व्यापारिक डीलिंग अपने फेवर में करने में सफल रहेंगे, धन लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे, कुटुंब परिवार का सुख सहयोग मिलेगा और छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी। तो शुक्र तो आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे। जहाँ तक शनि की बात है, आप लोगों को मालूम है कि शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं व्यय भाव में, और शनि आपके कैरियर और आमदनी के स्वामी हैं। स्वाभाविक है कि कैरियर को लेकर के, कैरियर के सिलसिले में, नौकरी व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में शनि यात्राएं कराएंगे, बैठने कम देंगे और व्यय भी कराएंगे, आमदनी भी कराएंगे और व्यय भी कराएंगे। कुल मिलाकर के कभी कभी लगेगा आपको कि आमदनी जितनी हो रही है उससे ज़्यादा व्यय की स्थितियां बन रही हैं, और जिसके कारण मन चिंतित होगा, मन अशांत होगा। कभी कभी मानसिक रूप से आप अकेलापन महसूस करेंगे या आपको अकेलापन अच्छा लगेगा कि कोई शोर शराबा चिल्लपो मेरे आसपास ना हो या कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। शनि की 7.5 चल रही है, शनि के उपाय करते रहें, ना कुछ कर पाएँ तो शनिवार को अपना खान पान साफ सुथरा रखें,
हनुमान मंदिर में जाके मत्था टेक दें। अगर आसपास पीपल का पेड़ हो तो सुबह जल चढ़ा दें, शाम को तेल का दीपक जला दें। किसी दीनहीन अपाहिज लाचार अंग भंग व्यक्ति की मदद कर दें, निश्चित ही राहत मिलेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी पे अनावश्यक विश्वास करने का प्रयास न करें। कभी कभी आकस्मिक खर्चे आपके मन को परेशान व चिंतित कर सकते हैं, ये 7.5 का दुष्प्रभाव रहेगा। लेकिन राहु अच्छी स्थिति में है, आपकी राशि से 11वें घर में है, अचानक आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अगर कुंडली में राहु अच्छे हुए तो एकाएक पल से पल में राहु क्या करते हैं, क्षण भर में व्यक्ति को रंक से राजा, राजा से रंक बना देते हैं। लेकिन आपकी राशि के स्थिति क्या है राहु की, कि 11वें घर में है और ताकतवर स्थिति में है, स्वयं के नक्षत्र में है और मित्र राशि में है। तो ऐसे 11वें राहु, ताकतवर स्थिति के राहु आपको जो है रंक से राजा ही बनाएंगे। अचानक बहुत बड़ा लाभ आपके हाथ में राहु दिलाने का कार्य करेंगे। केतु पंचम भाव में है, विद्यार्थियों के मन को भटका सकते हैं कि हम ये कोर्स करें कि ये कोर्स करें, हम अपने कैरियर की दिशा कौन सी निर्धारित करें। कभी कभी संतान को लेकर के आपके मन को चिंतित करेंगे, कभी कभी पेट की कोई समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, और इन सब से बचने के लिए कुत्तों को खिलाते रहें। जहाँ तक चंद्रमा की बात है कि गोचर करते हुए चंद्रमा किन तारीखों में आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे, तो देखिए 1 और 2 मई को चंद्रमा आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे, और मई महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही मेष राशि वालों। 1 और 2 मई को 7वें चंद्र साझेदारी में, व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता दिलाएंगे। लाइफ पार्टनर का भी सुख सहयोग मिलेगा, मन भी आपका शांत व प्रसन्न रहेगा। लेकिन 3 मई, 4 मई और 5 मई में 5 मई दोपहर 1 बजे तक, 3 मई से लेकर के 5 मई दोपहर 1 बजे तक बहुत सावधान व सतर्क रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा 8वें घर में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। तो नीच के 8वें चंद्र 3 मई से लेकर के 5 मई दोपहर 1 बजे तक अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहें। गहरे जल में जाने से बचें। मौसमी बीमारियां, नज़ला, सर्दी, जुखाम परेशान कर सकता है। आग, बिजली, तेज गति के वाहन से सावधान रहें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कोई बड़ा जोखिम, आर्थिक जोखिम उठाने का प्रयास न करें। बड़ी सावधानी पूर्वक ये समय निकालने का प्रयास करें, और हो सके तो भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाते रहें या ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। लेकिन 5 मई दिन में 1 बजे से लेकर के 7 मई तक चंद्रमा भाग्य भाव में रहेंगे, मानसिक चिंताओं को समाप्त करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य का साथ मिलने से रुकी हुई योजनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। मन भी आपका धर्म कर्म में लगेगा। किसी देव स्थान में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 8 मई से लेकर के 10 मई दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा 10वें घर में रहेंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में मनचाही सफलता दिलाएंगे, और नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आ रही दिक्कतों को समाप्त करेंगे। आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे। उस दिन अपने व्यापार व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए जो भी प्रयास व प्रयत्न करेंगे, उन किए गए प्रयासों या प्रयत्नों का मनोनुकूल आपको परिणाम मिलेगा। 10 मई दोपहर 12 बजे से लेकर के 12 मई तक चंद्रमा 11वें घर में रहेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि कराएंगे। आमदनी का कोई नया जरिया, नया रास्ता बनाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। तो आमदनी के नज़रिए से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर आपको 13 और 14 मई को सावधान रहना है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में
आपकी राशि से 12वें घर में पहुंच जाएंगे व्यय भाव में। अचानक यात्रा का योग, अचानक खर्च परेशान कर सकते हैं, इसलिए हो सके तो 13 और 14 मई को यात्रा करने से बचे, अनावश्यक व्यय से बचे, किसी को उधार देने से बचे और विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहें। लेकिन 15 मई को चंद्रमा आपकी राशि मेष में ही आ जाएंगे और सन्मुख चंद्रमा आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा और जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करके 15 मई को प्रयास करेंगे उसमें आपको मनचाही सफलता आपकी राशि में आए हुए चंद्रमा दिलाने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने मेष राशि वाले इष्ट मित्रों परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र वृष राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।